मैं जो बोल रहा हूँ वो स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। मेरी नज़र में जीवन एक क्रांति है, धर्म एक क्रांति है, ध्यान एक क्रांति है, स्वयं की खोज एक क्रांति है, ईश्वर की खोज एक क्रांति है और क्रांति के लिए विद्रोह जरूरी है। जब तक व्यक्ति किसी परंपरा का हिस्सा है, किसी शास्त्र को पकड़ के चल रहा है, किसी धारणा के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी स्वयं को नहीं जान सकता, वो इस पथ पे आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं को खोजने के लिए सारी परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा। जो भी अभी तक के रोड हैं, पथ बने हुए हैं, उन पथों को तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी खोज करने के लिए अपने पथ बनाने पड़ेंगे, अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे। दूसरों के बनाए हुए रास्ते पे तुम चल के कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरी दृष्टि में धर्म की खोज, स्वयं की खोज एक विद्रोह है। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसे रास्ते पे चलता है जो अपने बनाए हुए रास्ते हैं, जब वो स्वयं रास्ते बनाता है, तो समाज का, परिवार का, बने बनाए परंपराओं का, शास्त्रों का, सबका उल्लंघन करता है। समाज में व्याप्त धारणाएं, बातें, उन सबको तोड़ देता है। और यही कारण है कि वो समाज के द्वारा निंदित होता है, परिवार के द्वारा निंदित होता है, उन सभी के द्वारा निंदित होता है जो एक परंपरा में जी रहे हैं, एक धारणा में जी रहे हैं, एक आइडियोलॉजी में जी रहे हैं। क्योंकि धर्म कोई आइडियोलॉजी नहीं है, धर्म एक खोज है और ये व्यक्तिगत खोज है और हर व्यक्ति की अलग अलग खोज है। इसलिए कोई आइडियोलॉजी हो ही नहीं सकती धर्म की। और धर्म की आइडियोलॉजी पे बात करने वाले लोग सिर्फ बाहरी आडंबर में ही फंसे रह जाते हैं, क्रियाकलापों में फंसे रह जाते हैं, वो वास्तविक धर्म को जानने से चूक जाते हैं। मैं देखता हूँ, अपने चारों तरफ देखता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि जुड़ने के लिए उसे स्वयं को मिटाना पड़ता है, अपनी परंपराओं को तोड़ना पड़ता है, अपनी ही धारणाओं को तोड़ना पड़ता है। और इतनी हिम्मत शायद ही कोई जुटा पाए, कोई जुटा पाता है। मेरे पास ध्यान करने के लिए जो भी लोग आते हैं, वो कुछ दिन तो आते हैं मगर फिर आना बंद कर देते हैं। कारण बहुत छोटा है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी धारणाएं हैं, उनका अपना परिवार है। सबसे बड़ी बाधा परिवार है। और वो कभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि व्यक्ति की अपनी एक निजता होती है, एक स्वतंत्रता होती है। परिवार में स्त्रियां जब मेरे पास आती हैं तो उनके पति, उनके घर वाले ही सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका कोई व्यक्ति, पहली बात तो समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। और जब मेरे क्रांतिकारी विचार, निजता की रक्षा और स्वतंत्रता की सीख वो सुनते हैं तो कहीं न कहीं वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने ही लोगों को रोकने लगते हैं और रोक लेने में कामयाब हो जाते हैं। ज़्यादातर कोई ऐसा हो सकता है जो उन सारे बंधनों को तोड़ दे, कोई विद्रोही ऐसा कर सकता है, और विद्रोही बहुत कम होते हैं। ज़्यादा लोग तो लीक में चलने वाले होते हैं, लकीर के फकीर होते हैं, परंपराओं में जीने वाले होते हैं, सामाजिक नियमों में जीने वाले होते हैं, धारणाओं में जीने होते हैं। उनको खुद को भी उतनी समझ नहीं होती। इसलिए मैं निरंतर बोलता हूँ कि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बड़ा विद्रोही होगा। वो समाज, परिवार, घर, परंपराएं, रूढ़ियां सबको तोड़ ही देगा। और ऐसे व्यक्ति को समझना मुश्किल हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की निंदा होती है, ऐसे व्यक्ति का विरोध होता है।
और ये कालांतर में होते रहा। महावीर का विरोध हुआ, बुद्ध का विरोध हुआ, जीसस का विरोध हुआ, मंसूर की गर्दन काट दी गई, सुकरात को जहर दे दिया गया। और जब भी कोई वास्तविक धर्म को उपलब्ध होता है, उस व्यक्ति को समाज, परंपरागत धर्म उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है। उनको लगता है ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति तो हमारी पूरी सिस्टम को खराब कर देगा, हमारी धर्म को खराब कर देगा, जबकि वही एक व्यक्ति होता है जो धर्म को समझ पाता है। तो अंधे धर्मों का अनुसरण करने वाले, अंधे परंपराओं का अनुसरण करने वाले कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते और न ही किसी वास्तविक धार्मिक व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि वास्तविक धार्मिक व्यक्ति सदा से ही विरोध का सामना करते रहे हैं। उनको पूरे जीते जी वो सम्मान कभी मिल ही नहीं पाया। हाँ, मरने के बाद जरूर उनकी पूजा होती है। आज पूरी दुनिया में जीसस की पूजा होती है, बुद्ध की पूजा होती है, महावीर की पूजा होती है, सुकरात को माना जाता है, मगर जीते जी क्या हुआ? जहर दिया गया सुकरात को। आज मीरा का लोग नाम लेते हैं, मगर मीरा का क्या हुआ? जहर दे दिया गया। जब भी कोई धर्म को उपलब्ध व्यक्ति होगा, वो अंगारे की तरह होगा, और ऐसे अंगारे को बर्दाश्त कर पाना जो रूढ़िगत समाज है, परंपरागत समाज है, उसके बस की बात नहीं होती है। हाँ, मरने के बाद पूजना बहुत सरल है, फिर वही रूढ़ी चालू हो जाती है, पूजा करते रहो, मानते रहो, सत्य से बचो। सत्य से किसी को बचना है तो उसकी पूजा करते रहो, उसके सत्य को स्वीकार मत करो। लोग बुद्ध की पूजा तो करते हैं, मगर बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में कितना स्थान दे पाते हैं? आज कृष्ण की बात तो करते हैं लोग, मगर कितने लोग कृष्ण की बात को स्वीकार कर पाते हैं? कृष्ण तो गोपियों के साथ नाचते थे, आज कोई नाच के देखे ऐसा? पूरा संसार उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं एक उदाहरण हूं इसका। मेरे स्वयं के अनुभव है। मैंने जीवन को उस तरह नित्य किया, उस तरह जिया, मेरे पूरे विरोध में खड़ा रहा। समाज, आसपास की दुनिया सिर्फ मेरी निंदा करती रही। हालांकि जो धर्म के खोजी होते हैं वो जानते ही हैं कि ये स्वाभाविक है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते ही हैं कि ऐसा होगा ही। इसको जानते हुए स्वीकार वो अपनी खोज करते हैं। वो जानते हैं ये अनिवार्य रूप से होगा और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। 99% लोग सोए सोए जीते हैं। 99% लोग बने बनाए रास्तों पे चलना पसंद करते हैं। अपना रास्ता बहुत खोजना कठिन है, बहुत कठिन है। बहुत विद्रोह चाहिए, बहुत साहस चाहिए, बहुत विरोध झेलने की क्षमता चाहिए। धारा के विपरीत तैरना उतना सरल नहीं है। तो जो भी धार्मिक, वास्तविक धार्मिक होगा वो विद्रोही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत खोजबीन के बाद पिछले पूरे जीवन को मैंने इस विद्रोह में चलते हुए जाना। कभी मैं भी उस समाज का हिस्सा था, उस पाखंड का हिस्सा था, उस परंपराओं का हिस्सा था, उन धारणाओं का हिस्सा था, उस झूठ का हिस्सा था। मगर जैसे जैसे मेरे बोध बढ़ा, मैंने उनको एक एक करके तोड़ना शुरू किया। अपनी ही सभी धारणाओं को तोड़ दिया, सभी परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया, और जैसे जैसे करते गया मेरा विरोध होते चला गया। परंतु मुझे एक अंदर में कुछ मिलने लगा जो उन सब से ज्यादा मूल्यवान था, और आज मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे साथ तालमेल बनाना। मेरे साथ तालमेल बनाने के लिए तुम्हें भी विद्रोही ही होना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और इतनी हिम्मत तो करोड़ों में, लाखों में किसी एक के पास ही होती है। मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता।
मिलता नहीं है, बहुत लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि है नहीं, है, मगर 1000 में कोई एक। वैसा व्यक्ति कोई कोई ही मेरे तक पहुंच पाता है और टिक भी पाता है। तो मेरी तो पूरी अनुभूति यही है कि धर्म एक क्रांति है, धर्म एक बगावत है, स्वयं की खोज बगावत है। इससे कम में मिलेगा ही नहीं, ये कीमत है उसकी। स्वयं को जानने की, सत्य को जानने की ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और जो इस कीमत को चुकाने को राजी होगा उसे ही सत्य मिलेगा, अन्यथा उसे भ्रम के साथ ही जीना पड़ेगा, झूठ के साथ ही जीना पड़ेगा। सत्य की खोज नहीं हो सकती। मैं किसी परंपरा, किसी धारणा, किसी शास्त्र, किसी नियम जो दूसरों के द्वारा निर्मित हो उसका हिस्सा नहीं हूं। और न ही मैं प्रत्येक व्यक्ति को यही कहता हूं कि यदि तुम अपनी खोज में आए हो तो सब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, सब छूट ही जाएगा। तुम्हें एक दिन क्रांति करनी ही पड़ेगी, और जब तक तुम ये क्रांति नहीं कर सकोगे तुम अपने को खोज नहीं पाओगे। धर्म एक क्रांति है, एक विद्रोह है, और बहुत साहस की बात है ये। इससे कम साहस में हो नहीं सकता।